27-28 दिन हो चुके हैं। ऐसी महिलाओं को जो ग्राउंड जीरो पे, धरातल पे कुपोषण बच्चों को दूर करती हैं और पूरे प्रदेश की सुर्खियों में रहती है, सरकार नाम कमाती है इन महिलाओं के दम पर, इन महिलाओं के बल पर। सारी दुनिया में छत्तीसगढ़ का आज डंका बज रहा है कि कुपोषण से बच्चों को मुक्त कर दिया गया है। लेकिन उन्हीं महिलाओं की जब हक की बात आती है, उनकी मांगों को पूरी करने की बात आती है, तो यही सरकार जो पूर्व में वादा कर चुकी थी इनके कि सरकार बनने के बाद ये उनकी मांगे पूरी कर देगी, लेकिन उनको आज बैठने के लिए घर द्वार छोड़कर सुबह से धरना देने के लिए मजबूर कर दिया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें बहुत होती है, उसका सच अगर देखना है तो गांधी मैदान धमतरी में देखा जाता है कि किस तरह हमारी बेटियां, बहुएं, हमारी महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त मंच के माध्यम से यहाँ आंदोलनरत है और उनकी सुध लेने आज सरकार और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ मांगे पूरी करने की बात तो दूर, वहां रायपुर तक पहुंचाने की बात तो दूर, यहाँ हाल चाल पूछने भी नहीं आते कि इनकी क्या स्थिति है। ठीक है प्रेम जी, अपना पहले परिचय देंगे। मैं श्रीमती मीना विश्वकर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्याण संघ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ से ब्लॉक अध्यक्ष धमतरी से। अभी कुछ घटनाएं भी घट रही है आपके घर तरफ भी, कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ नोटिस जा रहा है, ऐसा कुछ जानकारी हम लोग समझ बताएंगे। बिल्कुल भैया, हम लोग अपने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये तो संयुक्त मंच के बैनर तले हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि सुपरवाइजरों के द्वारा जहाँ हम मिल रहे हैं वहीं हमें नोटिस थमा दिया जा रहा है। जैसे कि दुकान में, रास्ते में, बस स्टॉप पे, जो हमें लगता है कि पूरा नियम के विरुद्ध है। और उन्हीं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ रेडी ट्वीट बढ़ रहा है, वहाँ रेडी ट्वीट बढ़ रहा करके एकदम बिना मतलब का अफवाह फैलाया जा रहा है, जिससे कि हमारी हड़ताली कार्यकर्ता बहनें जो है वो भ्रमित हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी हो रहा है कि जैसे कि नोटिस चिपकाने जा रहे हैं वो लोग, तो नोटिस चिपकाते वक्त अगर कार्यकर्ता नहीं है या सहायिका नहीं है तो घर में उनके पति से, उनके बच्चों से कोरा कागज में दस्तखत लिया जा रहा है। कोरा कागज में दस्तखत लेके वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो गलत है ना। हो सकता है किसी के पास बैंक का अकाउंट है, कुछ भी है, कुछ भी वो लोग उनके साथ गलत कर सकते हैं। तो ये तो कम से कम सुपरवाइजर लोगों को हमारे साथ सामंजस्य बना के रखना चाहिए। दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, जहाँ तक उनका हक है, अधिकार है, वहाँ तक काम करें, लेकिन हमें पूरा भ्रमित किया जा रहा है, हमारे हड़ताल में बाधा बनने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। ये इसमें लिखा क्या, जो नोटिस दिया जा रहा है उस पर क्या लिखा हुआ है? नोटिस जो दिया जा रहा है उसमें यही लिखा है कि 48 घंटे के अंदर आप लोग हड़ताल से वापस आइए, नहीं तो आप लोगों को सेवा से समाप्त किया जाता है, आप लोगों का सेवा समाप्त किया जाता है, जो कि तीसरा बार है। इससे पूर्व में भी 2 बार हो चुका है। फिर कहा जा रहा है नोटिस थमा कर कि 48 घंटे के अंदर वापस आइए, नहीं तो आप लोगों की सेवा समाप्त की जाएगी, आप लोगों की जगह में दूसरे कार्यकर्ता या सहायिका की भर्ती की जाएगी। कितने दिन में कार्यकर्ता या सहायिका के वो लोग भर्ती कर पाएंगे ये हम लोग भी देखेंगे। मिलता है 3200 मिलता है, 3200 रुपये में हमारे सहायिका दीदी मन 3200 रुपये मिलते थे, हम का करी? 1100 रुपये सिलेंडर के, 3200 रुपये हम सिलेंडर भरवाही हो मन है, नून तेल मिर्ची ली कि लोग लइका पर कपड़ा लत्ता ली या फिर अपन लोग लइका मला पढ़ाई। इतना हालत खराब है, ओकर बाद भी लड़की मन पूरा बराबर रोज के हड़ताल में आते, तेकर बाद भी कई प्रकार से हमला प्रताड़ित किए जाते। और यही नहीं कि आंगनबाड़ी जाते नहीं मिला था तो जिही कर पात तिही कर नोटिस दे कोशिश करत थे, जिहिल पात तिहिल कुछ भी बोला थे, तो घर परिवार हमारे मन साथ काबर शामिल करते। हमन तो काम करथन तो केवल कार्यकर्ता ही करथन, ये नहीं बोलन कि सुपरवाइजर मन अपन पतिल करवा या अपन बच्चल करवा करके, हमन तो नहीं बोलन, तो वहू मन काबर हमारे पति या हमारे बच्चा से हस्ताक्षर करवाते। जी, पहले अपना परिचय देंगे। जी, मैं श्रीमती केकती साहू, जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की सचिव। ये कुछ भी घटनाएं घट रही है, आप बोलते कुछ नोटिस दिया जा रहा है, पूरे कागज में दस्तखत किया जा रही है, क्या है ये? एक नोटिस है और वो लोग बोल रहे हैं कि जब तक आप लोग चाबी नहीं दोगे, रेडी टू ईट नहीं दोगे, इस कारण से अगर कोई आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे तो पद से बर्खास्त किया जाएगा। और ये भी लिखे हैं नोटिस में कि 2018 में ये शर्त में मानदेय जमा किया गया है कि हम लोग अब के बाद हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन शासन हमको अवसर दे रही है हड़ताल करने की। अगर जो घोषणा पत्र में लिखे थे उस हिसाब से हमारी मांग अगर अभी तक पूरा हो जाते तो हम लोग आज हड़ताल नहीं
नहीं करते। शासन खुद हमको अवसर दे रही है, इसलिए अपनी अधिकार को यहाँ मांगने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो ऐसी हो रहा है, हमारे बहनों के साथ इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। एक महिला भी एक दूसरे महिला को उसकी दुख को नहीं समझ रही हैं। कितने लोगों को नोटिस दिया गया है और कोरे कागज में कितने लोगों को दस्तखत करवाया गया? कोरा कागज में 4-5 लोगों का दस्तखत हो गया है। कल हम लोग को सूचना मिला है और आज तो बता रहे हैं लड़कियां भी लेके आ रही है। जब हम लोग हड़ताल अवधि में हैं तो अपने उनके बच्चे घर में हैं तो उनको इसमें साइन कर दो करके उसको बहला फुसला करके उनसे साइन करवाए। एक जन सहायिका दीदी बता रही है कि ये ला के रखी है और बता रही है कि उनके मिस्टर से साइन करवा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि काम हम करते हैं तो हमारे घर वाले को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? अगर वो लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं, वो भी कर्मचारी और हम उनका कर्मचारी बन के काम कर रहे हैं, लेकिन एक महिला दूसरा महिला की दर्द नहीं समझ रही है तो पर्यवेक्षक के लायक नहीं है, चाहे कोई भी विभाग के हो। क्या करेंगे इस पर? आगे हम लोग यही चाह रहे हैं कि जब तक हमारी कलेक्टर तक मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और सभी पर्यवेक्षक को मैं सूचना देती हूँ, निवेदन करती हूँ, अपने अधिकारी होने के नाते मैं निवेदन भी करती हूँ कि इस तरह से कुरीतियाँ जबरदस्ती का मत फैलाएं, अपने कार्यकर्ता और सहायिका का सम्मान करें और जो भी नोटिस उनके पति और उनके बच्चे से साइन करवाए हैं वो अपने बाइज्जत अपने वापस ले जाएं और अपना काम करें।